तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है बेटा आपके अपने इस खूबसूरत से चैनल मैथ वाले पर। और मैं हूँ आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका सैम्पल पेपर पहला आपा कर रहे हैं, जिसका सेक्शन ए में करवा चुका हूँ। सेक्शन बी के दो तीन क्वेश्चन भी हो चुके हैं और आज जो क्वेश्चन आपा करेंगे वो 24वां 25वें के दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे बे, ठीक है। तो यानी सेक्शन भी आज अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको वो देख लीजिए। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट है जिसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है बेटा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। फिर कहता है ये ऑन द लाइन, वो जो पॉइंट है ना जिसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने वो इस लाइन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अपन एक लाइन ली, यहाँ पे देख रहा, ये एक लाइन है मेरे बच्चे, ये लाइन होगी ए बी मान ली, ए बी एक लाइन मान ली। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, ये ए बी लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स बाई वन, y माइनस वन बाई में टू और z प्लस वन बाई में टू दे रखा है। बेटा ये इस ए बी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आपको पता होगा। कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी होती थी, x माइनस एक्स वन डिवाइड में a, y माइनस वाई वन डिवाइड में b, z माइनस जेड वन डिवाइड में c, वेयर x1 y1 z1 क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं, और जो a b c जो नीचे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होती है, ठीक है। तो ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। इस ए बी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो कोई एक पॉइंट है, तो मान लिया ये पॉइंट यहां मान लिया, कहीं पर भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि वो यही है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर कहता है विच आर एट डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो यहाँ पे ओरिजिन था, इस ओरिजिन से ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन मान लिया भाई। इस ओरिजिन से ये वाला पॉइंट मान लो सी वाला पॉइंट है ना, वो कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, अंडर रूट 11 डिस्टेंस पर है। तो मेरी बात सुन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा तू। इसने बोला मेरी बात सुन, अगर ये जो बेटा लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है, इसके अंदर ये वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, जिसको आप x1 y1 और z1 बोलते हैं मेरे बच्चे, वो तो पासिंग पॉइंट होता है। और नीचे जो लिखे जाते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो एक्स वाई जेड होता है, ये एक्स वाई जेड, देखिए ये एक्स वाई जेड, ये क्या होता है मेरे बच्चे, ये जनरल पॉइंट होता है। जनरल पॉइंट का मतलब है कहीं पर भी हो सकता है भाई, ये कहीं पर भी हो सकते हैं ना। मेरी बात सुन ले, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, यहां 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 कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी हो सकते हैं तो उनको ये यहां पे मान ले, सी पॉइंट पर मान ले। अगर तूने सी पॉइंट पे माना तो ए बी के जो जनरल पॉइंट है वो किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। मेरे बच्चे ये एक्स वाई और जेड जो है ना इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट होते हैं। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पर भी हो सकता है, उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी तू ले सकता है। तो तू यहां ही ले लेना, सी पॉइंट पर ले ले। अगर तूने सी पॉइंट पर लिया तो सी के कोऑर्डिनेट भी बन गए। सर कैसे, मेरी बात सुनिए। एक पॉइंट क्यों है, एक पॉइंट है जिसके एक्स वाई जेड है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है, ये मान लो ए पॉइंट है। अब इसके ऊपर मैंने एक बी पॉइंट ला के रख दिया, ये बी पॉइंट मैंने यहां ला के रख दिया इसके ऊपर। तो बेटा नीचे वाले की जगह ऊपर वाले ले ली ना, तो मतलब उसी पोजीशन पे आ गया ना ये बी पॉइंट भी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो यही बनेंगे, ठीक है। तो इस ए बी लाइन पर जो एक्स वाई और जेड ये जनरल पॉइंट होते हैं इस लाइन के, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मैंने यहां मान लिए, यहां मान लिया, तो इसके ऊपर सी पॉइंट है, सी पॉइंट है तो वो इसके कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। यानी सी के कोऑर्डिनेट अब क्या बन चुके हैं, एक्स वाई और जेड बन चुके हैं। इनको निकाल ले, तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको कैसे निकालेंगे, अब इनको निकालने के लिए इसको किसी न किसी चीज के इक्वल मानते हैं, जिसको आपने क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया भाई। तो यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालेगा तू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आ जाएगा, ऑफ सी। तेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे आएगा, देख रहा। अब तू इन तीनों को इक्वल लेगा, देख मेरी बात सुन, ये लैम्बडा के जब तूने इक्वल लिया तो ये वन यहां गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई लैम्बडा, यानी आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया भाई लैम्बडा, ठीक है। अच्छा वाई की वैल्यू कैसी आएगी, मेरी बात सुन, ये टू लैम्बडा यहां जाएगा, टू लैम्बडा। देख मैं एक को यहां लिख के बता देता हूं तेरे को, जब तू ये तीनों सारे इक्वल में है तो मतलब इसको वन बाय वन लैम्बडा, इसके लैम्बडा की इक्वल ले ले, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब देख मान ले समझाने के लिए मैं तेरे को यहां लिख लिया ये, और यहां लैम्बडा था। मेरी बात सुनो बेटा, यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, टू लैम्बडा, और माइनस है इस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। यानी y जो कोऑर्डिनेट है c का वो तेरे पास आ चुका है टू लैम्बडा प्लस में
कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 आ गया। क्लियर है। अब तीसरा कोऑर्डिनेट और निकाल ले, तो 2 लैम्बडा माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। तो जेड कोऑर्डिनेट है वो तेरे पास आ गया 2 लैम्बडा माइनस का 1 आ गया। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब तू कहेगा सर सी के कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, लेकिन वो किस में है, लैम्बडा के अंदर है। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर तेरे को पता चल गई तो तू इस इक्वेशन में रख देगा जिसको तूने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को, तो तेरे पास एक्चुअली कोऑर्डिनेट आ जाएगी। अब उसके लिए इसने एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन देख ले क्या है। उसने बोला जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट जो आए है तेरे पास, क्या आए है तेरे पास, ये आया है लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस का 1 कोमा 2 लैम्बडा माइनस का 1। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, यानी ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर है मेरे बच्चे। तो तू फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सीडी डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस निकाल ले और वो डिस्टेंस इक्वल दे रखे, उसको इक्वल ले ले, तेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा डिस्टेंस सीडी डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस सीडी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है। इनको x1 y1 z1 मान ले, ये x2 y2 z2 मान ले, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो तेरे पास क्या आ जाएगा बता मेरे को। रूट में डिस्टेंस कैसे निकालता है, सीडी की डिस्टेंस x2 माइनस x1, देख कुछ भी मान ले, इनको तू मान लिया x1 y1 और z1, इनको मान ले x2 y2 और बच्चे z2 मान लेगा। तो तेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना तेरे को, 10th क्लास में क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तीनों का क्या होता था, स्क्वेयरिंग होता था। क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस में लैम्बडा की स्क्वेयरिंग, देख बिल्कुल आप इजी वे में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या लिखेगा तू, प्लस में लिखेगा 0 माइनस में 2 लैम्बडा प्लस 1 की स्क्वेयरिंग आ जाएगी भी। क्लियर है, सॉरी, हाँ जी, ये लिखेगा, ठीक है। और तीसरा तेरे पास क्या आ जाएगा भाई, तेरे पास आ जाएगा प्लस में 0 माइनस में, यानी z2 माइनस z1, 0 माइनस में 2 लैम्बडा माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, उसके ऊपर स्क्वेयरिंग आ जाएगी। यानी आपके पास तेरे पास आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और यहाँ पर तेरे पास इक्वल आ जाएगा जो डिस्टेंस दे रखी है। और तेरे को डिस्टेंस कितनी दे रखी है वो देख ले, कितनी दे रखी है, अंडर रूट 11 दे रखी है मेरे बच्चे। देखो मैं बिल्कुल ऐसे कर, देखो एक टीचर होने के नाते मैं ना टीचर के हिसाब से नहीं करवा रहा कि भाई आपको समझ में ही ना आए, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट करता है, जैसे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, जैसा वो सोचता है आप बिल्कुल उसी वे में करवाएंगे। क्लियर है, कोई फास्ट नहीं करवाएंगे। अब मैं आपको फटाफट करके कह दूं भाई ये ऐसे हो गया, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, तो तेरे फिर पढ़ने का फायदा ही क्या मेरे बच्चे, है ना। तो तू इंप्रूव कैसे होगा भाई। अब देख ले इसको कैसे लिखेंगे। अब इसने डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे बच्चे वो देख ले। अब तू कहेगा सर डिस्टेंस दे रखी है अंडर रूट 11, तो अंडर रूट 11 दे दी भाई। अब इस रूट को हटाने के लिए बेटा मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देगा, तो दोनों तरफ जब तू स्क्वेयरिंग करेगा तो रूट हट जाएगा भाई, तेरा रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। अब ये जीरो भी हट जाएगा और स्क्वेयरिंग की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो तेरे पास बच गया ये स्क्वेयरिंग। अब इसके ऊपर है ये देखो, इसके ऊपर आई तो स्क्वेयरिंग पॉजिटिव हो गया, और इसके ऊपर आई तो इसमें पावर खोल दे, जीरो हटा दे। ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर, मेरी बात सुन, कितना आएगा 4 लैम्बडा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में ये तो देखो मेरी बात सुन, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, इसको भूल जा भी। और इसके ऊपर ये तो जीरो है, ये तो हट गया, और इसके ऊपर आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये तो है ही नहीं अभी, ऐसे सोच ली, ये सिर्फ ये ब्रैकेट दे रखी है तेरे को। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 लैम्बडा। क्लियर है। अच्छा ये जीरो हट गई, इसके ऊपर आया तो स्क्वेयरिंग पॉजिटिव हो गया, और इसके ऊपर स्क्वेयरिंग, आपको इसकी स्क्वेयरिंग खोलनी है, तो ए का स्क्वायर यानी 4 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी बचा 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4 लैम्बडा 2ab, और यहाँ कितना चल रहा था 11 चल रहा था। देख 4 लैम्बडा से 4 लैम्बडा कैंसिल हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। और देख 4 और 4 8, 4 लैम्बडा स्क्वायर 4 लैम्बडा स्क्वायर 8 और एक 9, 9 तेरे पास आ गया 9 लैम्बडा स्क्वायर आ गया है। क्लियर है। और यहां पर कितना बचा, एक और एक 2, वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 तेरे पास आ जाएगा 9, और लैम्बडा स्क्वायर तेरे पास मेरे बच्चे कितना आ जाएगा 9 बाय में 9, यानी तेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो लैम्बडा का जो स्क्वायर है मेरे बच्चे, लैम्बडा स्क्वायर वो तेरे पास आ चुका है 1 आ गया है, ठीक है ना, कितना आ गया 1 आ गया है।
ठीक है, तेरे पास 1 आ चुका है। अब तेरे को लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो कहेगा सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वेयरिंग स्क्वेयर है उस तरफ जाके रूट में कन्वर्ट हो गया, रूट में कन्वर्ट हो गया तो मेरे बच्चे प्लस माइनस 2 आएगा, यानी प्लस माइनस के साइन आएंगे। तो यहाँ पर तो इस वैल्यू को हटा सकता है, रूट 1 के ऊपर कुछ भी कर ले 1 तो 1 ही रहेगा। तो लैम्बडा की जो तेरे पास वैल्यू है ना मेरे बच्चे, वो प्लस माइनस 1 आ गई, प्लस माइनस यानी 2 वैल्यू आ गई, और दोनों की दोनों वैल्यू, एक बार तू प्लस का 1 यहाँ रख देगा, फिर दोबारा से क्या रख देगा, माइनस का 1 रख देगा। ठीक है, देख लेते हैं, अपन स्लाइड छोड़ रखी है कि ओह स्लाइड बची हुई है बेटा, तो यहाँ कर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। देखना आपके पास लैम्बडा था, 2 लैम्बडा प्लस 1 था और 2 लैम्बडा माइनस 1 था। ठीक है, तो लैम्बडा था भाई 2 लैम्बडा प्लस 1 था, ठीक है, और क्या था 2 लैम्बडा माइनस 1 था। ये आपके पास कोऑर्डिनेट किसके थे, सी के थे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ये लैम्बडा में थे इसलिए अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूले का उसका यूज करके उसको सोल्व कर लिया है भाई। 2 लैम्बडा प्लस 1 देखो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब लैम्बडा की वैल्यू क्या पुटिंग करनी है मेरे बच्चे, आपको पुटिंग करनी है प्लस माइनस 1। तो सबसे पहले आप ले लेते हैं इफ लैम्बडा क्या है मेरे बच्चे, प्लस का 1 है। अब प्लस का 1 इन पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में तू रखेगा, देख लैम्बडा की जगह प्लस का 1 रखेगा 1, ठीक है, यहाँ 1 रखेगा, यहाँ 1 रखेगा, देख 2 1 प्लस 1, ठीक है, फिर 2 लैम्बडा 1 माइनस 1, तो 1 यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, और प्लस 1 यानी 3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 तो तेरे पास आ जाएगा 1 3 और 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, ये आ गया। अब तू ऐसे क्या रख लेगा, माइनस का 1 रखेगा इसके अंदर, बिल्कुल माइनस का 1 बिल्कुल एज इट इज रख दे, तो तेरे पास आ गया माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 एट एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ रख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, देख माइनस का 1 रखा, फिर यहाँ रखेगा 2 माइनस का 1 प्लस का 1। क्लियर है, तो यहाँ भी रखेगा 2 लैम्बडा माइनस का 1, ठीक है। अच्छा भाई अब देख क्या बनेगा, माइनस का 1, ठीक है, अब कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगा, यानी सॉरी कितना रख दिया था तूने, माइनस का 1 रखा है ना लैम्बडा की जगह, तो क्या रखा है, माइनस का 1 रखा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा मेरे बच्चे, और माइनस का 1 है ही, तो इसको सोल्व करेगा तू, माइनस का 1 यहाँ पे एक निशान अलग रख में घटेगी, 2 में से गया 1 आ गया, निशान बढ़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट है तो देख लो भाई, हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है भाई, y इज इक्वल टू, तेरे को दे रखा है मेरे बच्चे अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देख क्वेश्चन में क्या दे रखा है तेरे को, y इज इक्वल टू, ये वाले दो पार्ट दे रखे, दोनों के दोनों पार्ट आप सोल्व करेंगे। तो पहले पहला पार्ट सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। पहला पार्ट में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस में b, ठीक है, तेरे को प्रूफ करना है ये, ठीक है, क्या प्रूफ करना था तेरे को, ये वाला प्रूफ करना है भाई, क्या करना है, y डबल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में dy बाई dx की होल स्क्वायरिंग, और इक्वल में क्या करना है 0, ये तेरे को प्रूफ करके दिखाना भाई, ये रिजल्ट देना है। और एक कर्व की क्वेश्चन दे रखी है वो ये रही, तो सबसे पहले तू डेरिवेटिव करेगा, जब तू डेरिवेटिव करेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y लिखेगा विद रिस्पेक्ट टू x। देख कैसे करेगा, अब मेरी बात सुन ले, जब भी यहां तू डेरिवेटिव कर dy बाय x के रिस्पेक्ट, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, x है, तो dy बाय dx आ गया। अब यहां तेरे को रूट का डेरिवेटिव करना है मेरे बच्चे, रूट का डेरिवेटिव करना है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी तेरे को रूट का डेरिवेटिव करना पड़ जाए ना, तो कुछ नहीं करना, 1/2 लगाना है, और जो भी स्टेटमेंट है वो पूरी रूट में होनी चाहिए, जो भी स्टेटमेंट है वो डिवाइड में लिख दे। यानी कैसे करेगा, मैं तेरे को बताता हूं, देख मेरी बात सुन, अगर तेरे को रूट इसका डेरिवेटिव करना आ जाए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, तो तू डेरिवेटिव करेगा dy बाई dx। अब तू कहेगा सर रूट आ गया, अरे कुछ नहीं देखना भाई, अंडर रूट आ गया तो 1/2 लगा दे, और जो भी यहाँ लिख रखा है ना पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख दे मेरे बच्चे। ये तो सिर्फ पावर का हुआ है, इस रूट का हुआ है, बेस अभी बाकी है, और बेस में कौन है, x है, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। क्लियर है, इसलिए इनटू में 1 लगाया, ठीक है, कोई डाउट है तो बोल जा। अब ये हुआ कैसे, तेरे को भी पता है, तू कहेगा सर ये जो चीज दे रखी है y इज इक्वल टू रूट में दे रखा है, क्या मैं इसको x की वैल्यू हाफ बोल दूं, और हाफ बोल दिया तो तू कहेगा सर जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे ना तो पावर आगे आएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से मेरे बच्चे एक कम हो जाएगा, तो x पावर आ गया और पावर में से एक कम हो गया, तो कम हो गया तो नेगेटिव हाफ बचेगा यहाँ से, और नेगेटिव हाफ नीचे जाके पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है।
तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा भैया। क्लियर है? देख लेते हैं आगे, स्लाइड पड़ी है ना खाली। हाँ जी, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव करना, रूट आ गया ना मेरे बच्चे, बिना सोचे समझे टाइम बचाने के लिए जो भी रूट में वैल्यू वो यहाँ लिख दे। क्या लिख दे? ए एक्स प्लस बी। अभी मैंने क्या बोला, ये तो सिर्फ इस पावर का हुआ है, अभी बेस का बाकी है, और बेस में कौन है? ए एक्स प्लस बी है। तो बेटा बी तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा और ए एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ तेरे पास आ जाएगा इनटू में ए आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर तेरे पास आ गया ए बाय में 2 रूट में ए एक्स प्लस में बी बच गया मेरे बच्चे, ये बच गया है। और यहाँ क्या था? डी ओवर डी एक्स था। अब ध्यान से देख, सिर्फ इस टर्म को ध्यान से देख, ये वाली, क्या ये टर्म इक्वेशन फर्स्ट यानी y के इक्वल है? अगर ये y के इक्वल है तो यहाँ y रख दे, तो तू कहेगा सर a बाय में 2 क्या आ जाएगा? y आ जाएगा भाई। ये यहाँ बन चुका है, इसमें कोई डाउट है तो बोल जा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल। हाँ भाई, कोई डाउट है? नहीं तो चलते हैं मेरे बच्चे। डी वर्ड एक्स लिखा, a बाय में यहाँ ये बन गया y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्योंकि ये y वाला पार्ट है पूरा। तो अभी अपना प्रूफ तो नहीं हुआ है, तो आप इसका बाद में क्या करते हैं देखिए। ठीक है, देखिए डी बाय एक्स, यहाँ क्या बना बच्चे? a बाय में 2 और यहाँ क्या बन गया? y बन गया। अब y को यहाँ भेज दे बेटा, अगर तूने y को यहाँ भेजा, डी बाय डी एक्स आ गया है। ठीक है, a बाय में कितना आ गया मेरे बच्चे? 2 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दे, जस्ट इसका दोबारा डेरिवेटिव कर, तो लिखेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा मेरे बच्चे? विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा? x कर देगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देगा? x कर देगा। क्लियर है? तो करते हैं। एक सेम u इंटू वी लगेगा भाई, यहाँ पे एक सेम, दूसरे का क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। सिंबल में दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, डिवाइड एक्स का। प्लस में दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव सिंबल में दिखा दे, डिवाइड बाय dx, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बेटा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देख मेरी बात सुनो, यू इनटू वी रूल क्या कहता है? एक सेम दूसरे का डेरिवेटिव, अगर तू x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो फिर x यानी दूसरा सेम, दूसरा कौन सेम? u सेम। देखो एक सेम, सॉरी u सेम था, एक सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा सेम v सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव dv बाय में क्या आ गया? dx, सॉरी du बाय में dx आ गया। यानी u इंटू वी में एक सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, बस। तो यहाँ पे ऐसे ही तूने किया, एक सेम देख, एक सेम दूसरे का डेरिवेटिव सिंबल में दिखा दिया, प्लस में दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव सिंबल में दिखा दिया, मतलब डिवाइड एक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार तो मेरी बात सुन बेटा, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, दोबारा करेगा तो यहाँ पर जिसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 तेरे पास। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ ये देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो होल पावर आएगी, जैसे x इंटू एक्स स्क्वेयरिंग हो जाती है ना, वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो होल स्क्वेयरिंग बन जाएगा। डी ओवर एक्स की क्या आ जाएगी? होल स्क्वेयरिंग आ जाएगी। और इक्वल में क्या था? 0 था। मेरे बच्चे देख ले, तेरा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। देख, तेरे को प्रूफ क्या मांग रखा था इसने? यही प्रूफ मांग रखा था। देख ले, क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब चलते बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे इस स्लाइड के। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट अपने को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले मेरे बच्चे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है इस डेरिवेबल, ये डेरिवेटिव है किसके ऊपर? फंक्शन 0 से 2 के बीच में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, आपको ए और बी की दोनों की वैल्यू निकालनी है। जब भी डेरिवेटिव इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो तेरे को डेरिवेटिव का भी यूज करना है, और तेरे को किसका यूज करना है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का भी यूज करना है। दोनों ही कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले कैसे करना तेरे को। अब सबसे पहले इसने बोला डेरिवेबल है, केवल तभी डेरिवेबल होगा ये जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए। भाई इसने इक्वल दे रखे, मतलब डेरिवेबल है, तो आप इन दोनों का यूज करेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरी बात सुन ले बेटा, सबसे पहले तो लिखेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कुछ नहीं करना, देख कैसे करना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा तो यहां लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट है ना तो a नेगेटिव लगा दिया। फॉर्मूला तेरे पास क्या होता है? एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए होता है, और डिवाइड में तेरे पास आता है x माइनस ए आता है। इसमें कोई डाउट है तो बोल जा। क्लियर है? अच्छा, अब
मेरी बात सुन ले, तेरे को किसके ऊपर चेक करना है? तेरे को आप अब जो बीच की वैल्यू इनके ऊपर 1 के ऊपर ले लेते हैं आप, किसके ऊपर वैल्यू लेंगे? 0 2 के बीच में डेरिवेबल है ना, ये 0 और 2 के बीच में वेरिएबल है, तो कोई भी वैल्यू पर तू चेक कर सकता है ना इसकी डेरिवेबिलिटी। तो किसके ऊपर चेक करेगा? तू कहेगा सर 1 ले लेते हैं, जिसको क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर तो फंक्शन तोड़ रखा है, तो 1 ले ले। तो तू लिखेगा यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1। अगर तू x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक कर रहा है तो मेरी बात सुन ले, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। फिर फंक्शन एक बार लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में एफ ऑफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू तेरे को मिल गई 1। ये जो एक्स जिसके ऊपर चेक करना होता है ना मेरे बच्चे, ये इसकी वैल्यू बन जाती है, ए की वैल्यू बन जाती है, तो इसको तू ए इज इक्वल टू 1 बोल सकता है। क्लियर है? एक्स इज इक्वल टू नहीं, ए इज इक्वल टू बोल दे, यहाँ ए इज इक्वल टू बोल दे, ठीक है भाई, यहाँ लिख दिया, देख ए की जगह पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब मेरी बात सुन, इसने क्या बोला? 1 से लेफ्ट, 1 से लेफ्ट कौन सा फंक्शन है तेरे पास, वो फंक्शन देख ले। 1 से लेफ्ट कौन सा फंक्शन है मेरे बच्चे? 1 से लेफ्ट यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा वाला ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो तू यहाँ लिख देगा ए एक्स प्लस में बी। क्लियर है? ए एक्स प्लस में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? बी आ जाएगा। ये फंक्शन तूने लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन में तूने x डाला तो इस पैटर्न से बाहर आ रहा है, अब तेरे को इसमें क्या डालना? 1 डालना है, तो 1 डालने के बाद क्या बनेगा वो यहाँ लिख ले, लिख ले यहाँ पे, ये लिखा माइनस में एफ ऑफ 1, यानी 1 डालना भाई तेरे को, किस में डालना है? इसी फंक्शन में डालना है। 1 डाल दे तो क्या बनेगा? a प्लस बी बन जाएगा। तो 1 डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डाल के दिखा दे। क्लियर है? नीचे क्या है? x माइनस 1 है। अब देख लिमिट x टेंड्स टू बेटा 1 नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या तेरे पास आ गया? ए एक्स प्लस मेरे बच्चे बी आ गया है, माइनस में यहाँ पे माइनस अंदर भेजेगा तो खत्म हो गया, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस का ए आ जाएगा और माइनस का बी आ जाएगा। नीचे तेरे पास कितना है? एक्स माइनस 1 है मेरे बच्चे। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो कहेगा सर बी से बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और इसमें से ए कॉमन निकाल ले, तो अगर तू ए कॉमन निकालेगा, अगर तू ए कॉमन निकालेगा तो तेरे पास क्या बन जाएगा वो देख ले भाई। देख, अगर तूने ए कॉमन निकाल लिया तो तेरे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर 1 कॉमन, सॉरी क्या कॉमन निकाले? ये 2 बच गए, इसमें से तूने a कॉमन निकाल लिया। अगर a कॉमन निकाल लिया ना मेरे बच्चे तो x माइनस 1 बच गया, और नीचे x माइनस 1 चल ही रहा है, तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तेरे पास आ गया a। अब इसमें अगर x होता तो उसमें यहाँ पे a सॉरी 1 माइनस h लिखते और h टेंड्स टू 0 करते, पर है ही नहीं ना वेरिएबल, तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे अपना हो गया है। यहाँ पे तेरे को क्या लिख दिया, मतलब क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे अगला पार्ट तेरे को नहीं करना है क्योंकि दे ही नहीं रखा। तो तेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया तेरे पास मेरे बच्चे? तेरे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तेरे पास आ गया ए आ गया, इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट छोड़ ले, क्योंकि देख मेरी बात सुन, अगर यहाँ पे x होता तो भी x की जगह पे कुछ ना कुछ रखता ना, है ही नहीं, तो अगला स्टेप खत्म, तो बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ए आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल सेम डिट्टो कर दे भाई, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, आगे स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं मेरे बच्चे। देख अब आप क्या लिखेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव लिखोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का वही सेम लिमिट लिखेगा मेरे बच्चे, x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या लिखेगा? तो f ऑफ x लिखेगा, माइनस में f ऑफ, अब 1 लिख दे डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि आप 1 ले रहे हैं, फॉर्मूला पता चल गया ना, यहाँ पे a होता है। अब 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो a की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देख इसमें 1 से राइट में यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा आ जाएगा? देख 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा है फंक्शन? ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या है? 2x² माइनस x है, 2x² क्या है? माइनस x है, तो यहाँ लिख दे 2x² माइनस का x है, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में तेरे को क्या पुट करना है? 1 पुट करना है ना, तो 1 पुट कर दे भाई, 2x की जगह पे 1 पुट करना है, माइनस में 1 पुट करना है। क्लियर है? नीचे क्या है? x माइनस 1 है, देख ले यहाँ पे क्या दे रखी है? लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा है? 1 पॉजिटिव दे रखा है। अब वैल्यू पुटिंग कर दे भाई यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर दी तूने। अब इसको सोल्व कर दे तो कितना आ गया? 2x² माइनस का x, यहाँ पर जब तूने अंदर भेजा तो सिर्फ तेरे पास क्या आएगा? 2 बनेगा, 2 माइनस 1 1 आया, और यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, नीचे आ गया x माइनस 1 आ गया मेरे बच्चे। अब यहाँ पे तेरे को लिखना क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है।
अब बेटा ऊपर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको सोल्व करना है, इसके फैक्टर बढ़ाने हैं, देन आप आगे सोल्व करेंगे। अपने को पता है कि इसके फैक्टर क्या है, लेकिन तेरे को तो नहीं पता ना, तो तू क्या करेगा, नोटबुक पेन उठा और इसको सोल्व कर। कैसे सोल्व करेगा मेरी बात सुन ले। अभी इसके फैक्टर सोल्व करने हैं तेरे को। 2x स्क्वायरिंग माइनस का x और माइनस का 1 है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले क्या करना, कांस्टेंट रकम की जो भी एक्स स्क्वायर है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई विदाउट साइन कर ले, तो कांस्टेंट रकम के एक्स स्क्वायर के जो भी सामने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तूने मल्टीप्लाई कर दी 2 × 1, तो तेरे पास रिजल्ट आ गया 2। अब ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे, जिनकी गुणा करे तो क्या आए, जो यहां रिजल्ट आया मतलब 2 आया है, और यहां पर अगर इस क्वेश्चन में माइनस दे रखा है ना, तो ऐसे दो नंबर हो जिनकी गुणा करे तो 2 आए, और उन दोनों को आपस में माइनस दे रखा है तो माइनस करे तो x का कोफिशिएंट आए। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अब ऐसे दो नंबर बता दे जिनकी गुणा करे तो यहाँ पे आया है वही आए, मतलब 2 आए, और यहाँ माइनस का है ना, देख माइनस का कांस्टेंट, अगर यहाँ माइनस का है तो जो तूने नंबर सोचे जिनकी गुणा करे तो 2 आए, उन दोनों को माइनस है तो माइनस करने पर x का कोफिशिएंट आए, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। साइन को छोड़ दे, ठीक है ना, तो 1। तो ऐसे दो नंबर 2 और 1 ही हो गया, और 2 और 1 हो गया तो यहाँ भाई तेरे को पहली रकम मिल गई। देख 2 2 एकम 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, इसका कोशेंट आ गया 2x² माइनस x और माइनस का 1, 2 और 1 आ गया। उसके बाद पहली रकम लिख ले और लास्ट की लिख ले मेरे बच्चे, पहली लिख ली और लास्ट की लिख ली, तो 2x और 1 जो जो भी है उसके साथ x लगा ले। अगर यहाँ माइनस का है मेरे बच्चे, अगर यहाँ माइनस का है तो जो इसके साथ साइन होता है ना, इसके साथ x के साथ, वो बड़े को मिलता है, और उसका अपोजिट साइन किसको मिलता है, छोटे को मिलता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या, निकालो कुछ कॉमन आ रहा है तो यहां से यहां तक, तो कहेगा सर तू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, 2 भी गया x भी गया तो एक x बच गया, 2 भी गया x भी गया तो एक बच गया। और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सर 1 कॉमन आ रहा है तो 1 निकाल ले भाई, तो x माइनस 1, 1 गया तो अरे इंटू में तो 1 है, कितने 1 लगा ले भाई। यहाँ से तेरे पास x माइनस 1 आ गया, और एक ब्रैकेट तेरे पास इसके सामने जो ब्रैकेट है उसको लिख दे भाई। तो तेरे पास दो ब्रैकेट बन चुकी है, वो दोनों की दोनों ब्रैकेट को यहाँ लिखेगा x माइनस 1, और यहाँ क्या लिखेगा 2x प्लस 1 लिखेगा। क्लियर है, नीचे आ गया x माइनस 1। अब इससे कैंसिल हो गया, तो तेरे पास ब्रैकेट आ गई है एक, कौन सी ब्रैकेट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 2x प्लस 1 बचा। देख पिछला जब आपा ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किया था मेरे बच्चे, तो वहां पे x बचा ही नहीं था, यहाँ पे x बच गया है। तो अब तेरे को आगे क्या करना है मेरी बात सुन ले, यहाँ तेरे को अगर तेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो इतना किया कर मेरे बच्चे, यहाँ पर x की जगह पे, यहाँ पर x की जगह पे तू h कर दे, h टेंड्स टू 0 कर दे, x की जगह पे क्या कर दे, h टेंड्स टू क्या कर दे, 0 कर दे मेरे बच्चे। अब अगर x बचा हुआ है ना इसमें, तो उसको हटाने के लिए अब तेरे को करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, यहां पर लिमिट में x की जगह पे h कर दे, h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहां जहां जहां x है ना वहां 1 प्लस, देख मेरी बात सुन, इसको करना कैसे है, देख करना कैसे है, अगर x टेंड्स टू ऐसे दे रखा है, देख यहां पे मैं बता देता हूं, अगर तेरे को x टेंड्स टू 1 प्लस दे रखा है, तो देख टेंड्स टू का मतलब ऐसे समझ ले इक्वल है, इक्वल लगा देगा और 1 लगाएगा, यहाँ प्लस है तो 1 प्लस h कर दे, अगर यहाँ माइनस है तो 1 माइनस h कर दे। तो कहने का मतलब तेरा x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, 1 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करना ही है, तो 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, h आ गया। क्लियर है, और प्लस का 1 चल रहा है। अब लास्ट में h की जगह पे क्या पुट कर देना होता है, 0 पुट कर दे। तो जब तू 0 डालेगा, यहाँ पे 0 डालेगा तो खाली बचेगा 1, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, और प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी तेरे पास रिजल्ट आ गया 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब भाई तेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया 3, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आया था a, और इसने डेरिवेटिव बोला है, और मैंने तेरे को पहले ही बोला था केवल डेरिवेटिव तब होते हैं जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, और इसने डेरिवेबल बोला है तो मतलब ये इक्वल है, ये चीज उसने गिवन दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू a आया था, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितनी आई, 3 आई थी, तो तेरे पास a की वैल्यू मेरे बच्चे 3 आ चुकी है। क्लियर है, तो इसको इक्वेशन तू नाम दे ले, सेकंड नाम दे ले या फर्स्ट नाम दे, तेरी मर्जी है, इक्वेशन सेकंड। अब b की वैल्यू आई है, अब तो तेरे को a की वैल्यू भी निकालनी है ना मेरे बच्चे, तो a की वैल्यू कैसे निकालेगा वो ध्यान से सुन ले। तेरे को चलना क्या है a की वैल्यू के लिए, ये तो नेक्स्ट आगे भी स्लाइड, तो अपने को रफ करना पड़ेगा भाई कुछ पोर्शन, ठीक है, यही रफ कर लेते हैं मेरे बच्चे, या यहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, जिसको नोट करना है भाई नोट कर लो, ठीक है।
देखिए नोट करना है, नोट कर सकते हो, फिर आप आगे चलते। ए की वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं भाई थोड़ा। अब अपन इसका लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। कंटिन्यू के लिए जो डेरिवेबल है वो कंटिन्यू भी है भाई, कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखना इसमें दे रखा है। बाकी बेटा व्हाइट बोर्ड से स्वाद तो है इस पे चलाने का, मार्कर है, कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा धीरे धीरे, मेरे को थोड़ा कम आता है बोर्ड चलाना, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, तो लिखेगा तू कैसे, स्टार्टिंग में देख ले, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर ही चेक कर रहे हैं, 1 के ऊपर ही लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट में 1 माइनस लगाएगा, ठीक है। उसके बाद तेरे को कुछ नहीं करना, बस फंक्शन लिखना है f(x). देख लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिमिट लगानी, x टेंड्स टू, जिसके ऊपर चेक करा 1 के ऊपर है ना, ये 1 के ऊपर ही आप वो डेरिवेटिव दे रखा है, तो 1 के ऊपर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो तूने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लगाया, इसका मतलब, और कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे f(x) लिख देना है। अब उसके अंदर जो आ रहा है, अब आप कहेगा सर कैसे, क्यों कर रहे हैं हम, कर ही क्यों रहे हैं। बेटा मेरी बात सुने, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप अप्रूव करेंगे, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरी बात सुन ले, और राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट एफ ऑफ, जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं, अगर ये तीनों इक्वल आ जाती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, कंटिन्यू फंक्शन भी बोलेंगे। तो डेरिवेटिव दे रखा है इसमें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो आप इसमें कंटिन्यू वाली इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज तूने किया, यहाँ पे लिखा है। अब 1 लेफ्ट का मतलब 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वाली वैल्यू कौन सी, ये, तो तेरे पास फंक्शन आ जाएगा बेटा, और कुछ नहीं करना तेरे को, बस जस्ट फंक्शन लिख दे। कितना फंक्शन था, ax प्लस b था, लिख दिया भाई। अब तेरे को करना क्या, मैंने तेरे को अभी बताया था कि भाई इसको यहाँ पे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव दे रखा है ना, तो x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि टेंड्स टू का मतलब लगभग इक्वल मान ले, और अच्छा, और 1 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे माइनस h मान ले, तो x की जगह पे माइनस h लिख दे, 1 माइनस h लिख दे, और नीचे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कर दिया कर। जब तो h टेंड्स टू 0 कर दे, उस टाइम पे x की जगह पे 1 माइनस h डाल दे यहाँ पे, तो a यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h आ जाएगा, प्लस का b था तेरे पास। अब करना क्या है तेरे को, h की जगह पे क्या डाल दे, 0 डाल दे। अगर h की जगह पे तो 0 डालेगा मेरे बच्चे, 0 डालेगा तो तेरे पास जो रिजल्ट आएगा a आएगा प्लस b आ जाएगा, चेक कर ले चाहे, तो a प्लस b आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान ले, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल ले भाई तू, बिल्कुल सेम लिमिट लिखेगा मेरे बच्चे, x टेंड्स टू 1 के ऊपर चेक करे तो 1 पॉजिटिव लिखेगा, फिर f ऑफ x लिख देगा फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में तेरे को करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 1 से बड़े पर ये है 2x स्क्वायर माइनस x, तो 2x स्क्वायरिंग माइनस x है मेरे बच्चे, ठीक है, ये हो चुका है अभी। तो यहां लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने तेरे को फिर बताया है क्या करना है तेरे को भाई, कुछ नहीं करना है, यहां पर h टेंड्स टू 0 कर दे, और x की जगह पे x इज इक्वल टू 1 प्लस कर दे, अब की बार 1 प्लस कर दे इक्वल बना के। तो तेरे को क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू क्या करना है मेरे बच्चे, 0 कर दे, और यहां पर क्या आ जाएगा 2, x की जगह पे क्या करना है, देख x की जगह पे क्या करना है 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1 प्लस h कर दे ना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में h आ जाएगा, और ऊपर स्क्वेयरिंग चल रही है मेरे बच्चे, स्क्वेयरिंग चल रही है, माइनस का 1 प्लस h आ जाएगा, ठीक है। अब h की जगह क्या डाल दे, 0 डाल दे। अब h की जगह अगर तू 0 डालेगा, देख अगर तू h की जगह 0 डालेगा, तो यहाँ तूने 0 डाला, यहाँ पे देख 0 डाल दिया, तो यहाँ पे सारा सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 की स्क्वेयरिंग क्या आएगी, 1 होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो तेरे पास 2 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ का, और यहाँ पर 0 डाला तो सिर्फ 1 बचा, तो माइनस किया, तो तेरे पास रिजल्ट आया 1 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बोल जा। तो राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 1 आ गया। फिर मैंने बोला एग्जैक्ट भी डालनी है। अब किसके ऊपर चेक करा, 1 के ऊपर, तो तेरे को f ऑफ 1 बनाना है, तो 1 डालना है, ठीक है। तो 1 एग्जैक्ट 1 ये रहा, देख एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 में ये फंक्शन उठेगा भाई, तो लिख दे f ऑफ 1 कौन सा फंक्शन लेगा, बोल एग्जैक्ट वाला ये लेगा, यहाँ 1 डाल दे भाई। तो यहाँ जैसे ही तूने 1 डाला x की जगह पे, तो तेरे पास रिजल्ट आ गया है a प्लस में b, तो फंक्शन डेरिवेबल है।
तो भाई ये आपका कंटिन्यू भी होगा। तो आपने इस रिजल्ट का यूज किया मेरे बच्चे, तो इस रिजल्ट का अगर यूज कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए भाई, देख लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सॉरी, आपके पास से ये तीनों रिजल्ट आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट कितना आया है बताइए। आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट ये आया है, ये यहां लिख लेते हैं भाई। देख लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट कितना आया था, a प्लस बी आया था, लिख ले, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए लिख लिया भाई। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट कितना आया था, आपके पास आया था 1 आया था, 1 लिख लिया। ठीक है, और एग्जैक्ट 1 के ऊपर कितना आया था, तो तू सर कहेगा सर a प्लस में b आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल ही है। अगर ये दोनों इक्वल है तो तू क्या करेगा भाई, कोई भी इक्वल ले ली, ये ले लिया, तो तूने ले लिया a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया यहाँ से। अब बेटा ध्यान कर, पीछे जब आपने वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी ना, a की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। तो a की वैल्यू यहाँ 3 रख देगा, प्लस में b इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तेरे पास वैल्यू आ गई है b की 3 माइनस का 3 प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, तो b की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। इसमें कोई डाउट है किसी तरह का तो पूछ सकता है भाई। तो a और b की वैल्यू तेरे पास आ चुकी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बेटा सेक्शन सी आ गया है, सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन सी को आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। तो अभी के लिए थैंक्स भाई आपका जुड़ने के लिए।